तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूँ सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो, वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और विवुशियान की बनाई सील से बहुत सारे वार निकलते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे तूफान सा आ जाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मौका देखकर विवुशियान जिनलिंग के पास जाके उसे उठाने की कोशिश करने लगता है और जियाओ जी चैन से बोलता है कि यहाँ से किसी ऊंची जगह पर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेमोनिक धुंध काफ़ी कम होगी। इतने में ही वो जिनलिंग को लेकर भागने लगता है और पीछे पीछे जियाओ जी चैन भी आ रहा होता है। वो विवुशियान के डेमोनिक कल्टीवेशन से इम्प्रेस होकर उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि बुरी शक्तियों का बुराई के खिलाफ इस्तेमाल करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ये सुनकर विवुशियान उससे बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डेमोनिक कल्टीवेशन के बारे में काफी कुछ पता है, जिसका जवाब जियाओ जीचैन ये कह के देता है कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही पता है और ये पता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। जिसने इसको बनाया था विवुशियान, डेमोनिक कल्टीवेशन ने उसको भी नहीं छोड़ा। इतने में ही जिनलिंग को होश आ जाता है और वो विवुशियान को धक्का देकर उसकी गोद से नीचे उतारने लगता है। जिस छत में विवुशियान दौड़ रहा होता है वो उस छत से नीचे गिरने लगता है, पर विवुशियान उसे और उसकी तलवार को पकड़कर नीचे खड़ा हो जाता है और फिर उससे भड़कते हुए बोलता है कि तुम पर जो लाशों वाला जहर डाला गया है तुम्हें इस वक्त उसकी फिक्र करनी चाहिए, वरना बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। उधर जियाओ जी चैन भी इसी जहर की वजह से खास रहा होता है। तभी जिनलिंग की नजर उसकी तलवार पे पड़ती है और वो समझ जाता है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर विवुशियान उसे मना कर देता है बात करने से और खुद जियाओ जी चैन से बात करते हुए बोलता है कि तुम्हें अपनी सारी की सारी की शक्ति को फिलहाल के लिए अपने दिल को बचाने में लगा देना चाहिए, वरना तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। ये सुनकर जियाओ जी चैन बोलता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, यहाँ पे बहुत जल्द और भी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। ये बात सुनकर विवुशियान उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें शहर के बारे में बहुत कुछ पता है। तो जियाओ जी चैन उसका जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, मैं बस यहाँ से जा रहा था रात के शिकार के लिए, पर अब मैं यहाँ पर फंस गया और मेरी सलाह मानो तो यहाँ पर इससे पहले कि ज़ॉम्बी आ जाए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम तो एक्सपर्ट हो, पर तुम्हारे साथ एक नौजवान है और वो नौसिखिया है, और रही बात मेरी, मैं यहीं रुक के जितने सारे ज़ॉम्बीज़ को मार सकता हूँ उतने सारे ज़ॉम्बीज़ को मारूंगा। इतने में उस जगह की दीवारें और दरवाजा कांपने लगता है ज़ॉम्बीज़ के आने के कंपन की वजह से। तो जिनलिंग अपनी तलवार निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जिथर की धुन सुनाई देती है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर इधर हमें लांछान दिखाया जाता है जो कि एक घर की छत पे होता है और उसकी ओर अनगिनत ज़ॉम्बीज़ बढ़ रहे होते हैं। तो लांछान अपना जिथर बजाकर एक बार से ही सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है, पर इस सब के बाद उसे एक लड़की के जैसे दिखने वाली आत्मा नजर आती है जो हाथ में एक डंडा सा लिए होती है और वो वहीं सामने जमीन में ही खड़ी रहती है और उस डंडे को धीरे धीरे ठोक रही होती है। तो लांछान अपनी तलवार से उस पर वार करता है, पर वो वहां से भागने लगती है और गायब होकर वो इधर उधर जा रही होती है। लांछान अपनी तलवार से उसका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद वो एक दीवार के सामने आके खड़ी हो जाती है। ये देख लांछान अपनी तलवार से उस पर वार करता है, पर वो गायब हो जाती है और वो जो तलवार होती है वो दीवार में टकराती है और दीवार में एक छेद कर देती है। तभी वहां पर लांछान पहुंच जाता है और वो जब अंदर देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर जिनलिंग दरवाजे के पास खड़ा होता है। तभी दरवाजे में बहुत सारे छेद होते हैं और बाहर की तरफ से जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं अपना हाथ डालकर उसे अंदर पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर विवुशियान गोल्डन सील दरवाजे पे चिपका देता है और फिर उस पूरे के पूरे इलाके के ऊपर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। तभी जियाओ जीचैन बोलता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने काबिल डेमोनिक कल्टीवेटर हो। तभी वहां पर एक खास ज़ॉम्बी आता है जो कि तलवार लिए होता है और वो जियाओ जीचैन पे हमला कर देता है, पर जियाओ जीचैन खुद को बचा लेता है, हालांकि उसे थोड़ी चोट आ जाती है। फिर वो ज़ॉम्बी विवुशियान पे हमला कर देता है। तो विवुशियान उसके वार से बचते हुए उसकी छाती पर बुरी शक्ति से एक वार करता है और उसे अपने से दूर ढकेल देता है। उस वार से विवुशियान समझ जाता है कि इस ज़ॉम्बी को कोई काबू कर रहा है। तभी ज़ॉम्बी उस पर दोबारा से हमला करता है और विवुशियान अपनी बांसुरी में बुरी शक्ति लपेटकर उसके सर पे मारता है। बुरी शक्ति के लगने के बाद वो ज़ॉम्बी हल्का सा शांत पड़ जाता है और मौका देखकर विवुशियान सारी बुरी शक्ति अपने अगल बगल इकट्ठा करता है। पास ही कुछ कागज की गुड़ियां होती हैं, उनके अंदर उस बुरी शक्ति को भर देता है, जिसके बाद उन गुड़ियों में जान सी आ जाती है और फिर वो विवुशियान का आदेश मानने लगती है। जिसके बाद विवुशियान उन गुड़ियों से उस ज़ॉम्बी पे हमला करवा देता है। एक गुड़िया अपनी जीभ से उसकी तलवार को लपेट लेती है और उसकी तलवार को रोक रही होती है। तभी दूसरी गुड़िया नीचे से उसके ऊपर चढ़ जाती है और फिर उसे जमीन में गिरा देती है और जो विवुशियान होता है वो जमीन में एक सील बना देता है जो कि ज़ॉम्बी को बांध लेती है। फिर विवुशियान और जिनलिंग उसके पास जाते हैं और दोनों उसे पहचान जाते हैं कि वो सॉन्ग जी चैन है। उसे देखकर जिनलिंग बोलता है कि भला इसे आखिर किसने मारा होगा, ये एक बहुत ही काबिल कल्टीवेटर था।
फिर वीवुशान उसके गले को देखता है जहाँ पर उसके गले में भी कीलें लगी होती हैं, वैसी ही कीली जैसे वैन डिंग और भूतों के जनरल के ऊपर से उसने निकाली थी। और फिर उसके बाद वीवुशान उसके शरीर को देखता है जहाँ पर ऊपर की तरफ एक फूल का निशान बना होता है, वो फ्रॉस्ट तलवार का वार होता है। उस वार को देखकर वीवुशान बोलता है कि मुझे जानना है कि जियाओ ज़ीचैन का आखिर क्या संबंध था जी यांग से, क्योंकि सिर्फ वही फ्रॉस्ट टेक्निक को जानता था और वो अपने करीबी दोस्त को ही क्यों मारेगा। फिर वो सोंग ज़ीचैन की यादों में घुसता है जहाँ पर वो देखता है कि सोंग ज़ीचैन को कहीं पे बांधा गया होता है और वहाँ पर जी यांग आता है। तभी जियाओ ज़ीचैन को एक चुटकी की आवाज़ आती है और वो चुटकी जियाओ ज़ीचैन ने बजाई होती है। वो चुटकी वीवुशान को यादों से बाहर निकाल देती है और उस चुटकी को सुनकर जो ज़ॉम्बी जियाओ ज़ीचैन होता है वो एक बुरी शक्ति का छोटा सा धमाका करता है और आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होकर वो वीवुशान पे हमला कर देता है। तभी एक जंजीर आती है जो कि उससे लिपट जाती है और उसे दूर पटक देती है। फिर वहाँ पर भूतों का जनरल और वैन डिंग आ जाता है और वीवुशान उसे लड़ाई को बाहर ले जाने के लिए बोलता है। भूतों के जनरल और वैन डिंग को देखकर जो जिनलिंग होता है उसके पीछे जाने लगता है, पर एक हरा हरा सा गोला आता है जो कि उससे टकरा जाता है और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। फिर जियाओ ज़ीचैन वीवुशान और मोजोंग ये से बोलता है कि तुमने उसे अभी तक नहीं बताया कि तुम कौन हो, कि तुम ही वीवुशियान हो। वैसे मैंने उसे बेहोश कर दिया है ताकि उसे पता ना चले। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी येलिंग के लड़ाके, और तुम उन सारी की सारी बातों पर खड़े उतरने लायक काबिल भी हो। फिर वो वीवुशियान को सम्मान देता है, जिसके जवाब में वीवुशियान उससे बोलता है कि और मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी जी यांग कमीने कहीं के। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर उनकी ओर लांछान कुछ लोगों के साथ आ रहा होता है और जी यांग अपनी आंखों से पट्टी हटाते हुए बोलता है कि आपने तो मुझे पहचान लिया, जिसका जवाब वीवुशान ताली बजाते हुए ये कहकर देता है कि अगर मैंने तुम्हें और जियाओ ज़ीचैन को चैंगपिंग की यादों में नहीं देखा होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आखिर तुम कौन हो। फिर वो जिनलिंग को एक किनारे पर लिटाकर एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और जी यांग से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या काम है मुझसे। तो जी यांग वीवुशियान के पास रखी मेज पे एक आत्माओं को कैद रखने वाला पाउच रख देता है, जिसकी वीवुशियान जांच करता है और बोलता है कि तो तुम चाहते हो कि मैं इस आत्मा को दोबारा से जिंदा करूं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये खुद क्यों नहीं कर लेते। तुम टाइगर एमुलेट को दोबारा से बना सकते हो, फिर आखिर तुम ये क्यों नहीं खुद से कर सकते। ये सुनकर जी यांग बोलता है कि मैं बहुत सी चीजें कर सकता हूँ, पर तुमने डेमोनिक कल्टीवेशन को शुरू किया था सीनियर, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं डेमोनिक कल्टीवेशन में जो कि मुझे नहीं आती हैं। तो वीवुशियान उसका जवाब देते हुए बोलता है कि पूरे शहर में आत्मा को दोबारा से जिंदा करने की बहुत सारी कोशिश करे जाने के निशान है, यानी तुमने अनगिनत कोशिशें तो करी थी, पर अभी तक तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि जिस शख्स को जीते जी इतना दर्द मिला हो कि उसकी जीने की इच्छा पूरी तरीके से खत्म हो गई हो, उसे वापस से जिंदा नहीं किया जा सकता। ये सुनकर अफसोस करते हुए जी यांग बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे कुछ भी नहीं जानना है, तुम बस मेरे लिए ये काम कर दो, वरना अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो तुम्हें इस बात का तो अंदाजा है ही कि वहाँ पर वो जो शख्स लेटा है, यानी कि वो जिनलिंग को बोल रहा है, वो शख्स जहर की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या में आ जाएगा अगर उसका जल्द से जल्द इलाज नहीं किया गया। और मैंने कुछ और लोगों को भी कैद कर रखा है, अगर तुम चाहते हो कि वो मेरे प्रयोग का हिस्सा ना बने तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये सारी बातें लांछान छुप कर सुन रहा होता है। फिर वीवुशियान उससे बोलता है कि क्या तुम हर किसी से ऐसे ही जबरदस्ती अपनी बात मनवाते हो। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि आत्मा को दोबारा जिंदा करना एक बहुत ही मेहनत भरा काम है और मुझे इन सारे के सारे लोगों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये सुनकर जी यांग उससे पूछता है कि फिर आखिर तुम्हें क्या चाहिए, कि मैं आखिर सच जानना चाहता हूँ दोबारा सिली हुई लाशों का और उनकी आत्माओं को तोड़ने का। ये सुनकर वीवुशियान पे जी यांग हमला कर देता है। तभी जो लांछान होता है अपनी तलवार से जी यांग पर वार करता है और जो जी यांग होता है वो दीवार से टकराकर बाहर की तरफ दीवार तोड़कर गिर जाता है। और जी यांग खड़े होते होते बोलता है कि मुझे लगा था कि 300 ज़ॉम्बीज तुम्हें रोकने के लिए काफी होंगे लांछान, पर मेरा अंदाजा गलत था। फिर वो सीटी बजाकर ज़ॉम्बी सोंग ज़ीचैन को वापस बुला लेता है और वहां से भाग जाता है। फिर वीवुशियान लांछान से बोलता है कि उसे मुझसे काम है तो वो मेरे पास जरूर दोबारा से आएगा। इसके बाद सारे के सारे लोग भी वहां पर आ जाते हैं और वीवुशियान लांछान से पूछता है कि क्या यहाँ इस मुर्दों के शहर में खाने लायक चावल मिलेंगे। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वो वीरान पड़े घर में पहुंचते हैं जिसकी हालत शहर के दूसरे घरों जितनी खराब नहीं होती है। फिर जो लांछान होता है वहाँ चावल ढूंढने लगता है और वीवुशियान सब लोगों को अंदर आने के लिए बोलता है। ये बात सुनकर जिंगी होता है वो हल्का भड़क जाता है क्योंकि सबकी हालत जहर से खराब हो रही होती है और वीवुशियान वहाँ पर चावल ढूंढ रहा होता है बजाय किसी एंटीडोट के।
फिर सब लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ अंदर आने की कोशिश में जो जिंगी ये होता है, ज़रूरत से बड़ी जो उनकी चौखट होती है उससे उसका पैर टकरा जाता है और वो गिरते-गिरते बचता है। फिर वो भड़कते हुए बोलता है कि ये इतनी बड़ी चौखट अंदर लोगों के आने के लिए बनाई गई है कि अंदर से लोग बाहर ना जा सकें, इसलिए बनाई गई है। ये सुनकर विभूषण मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, यहाँ के ताबूतों को देखो, यहाँ से कोई भी ज़ॉम्बी बाहर ना जा सके, इसलिए इन चौखटों को बनाया गया था। ये बात सुनकर जिंगी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इतने में ही लांछन वहां पर चावल लेकर आ जाता है और फिर विभूषण और लांछन दोनों चावल पकाने लगते हैं। उन चावलों में बहुत सारी दोनों ने लाल मिर्च डाल रखी होती है और लाल मिर्च की खुशबू को सूंघकर जिंगी वहां से हल्के हल्के बाहर निकलने लगता है छुप छुप कर। पर जो विभूषण होता है उसे रोक लेता है और सबसे बोलता है कि एक एक बाउल उठा लो, हर किसी को एक एक बाउल खत्म करना है। इसके बाद लांछन ने एक बाउल चावल लेकर जिनलिंग को खिलाता है। वो चावल इतने ज्यादा कड़वे होते हैं कि उनको थोड़ा सा चख कर ही जिनलिंग को होश आ जाता है और वो गुस्से में आकर घबराते हुए बोलता है कि ये आखिर तुम क्या खिला रहे हो, जहर। के बाद वो विभूषण उसे पकड़कर जबरदस्ती चावल उसे खिलाने लगता है, जिस चीज को देखकर जिंगी और जितने भी वहां पर लोग खड़े होते हैं वो सारे के सारे हल्का सा उस पे दया कर रहे होते हैं। तभी जो लांछन होता है सबको अपने अपने बाउल्स को ले जाकर उन्हें खत्म करने को बोलता है। फिर सब लोग अपने अपने चावल खत्म कर लेते हैं और विभूषण जिनलिंग को भी जबरदस्ती सारे चावल खिला चुका होता है। फिर जिनलिंग उस पर भड़क रहा होता है तो विभूषण उससे बोलता है कि अभी से लगभग आधे एक घंटे में तुम सब लोग ठीक हो जाओगे। फिर लांछन जिनलिंग का मुंह बंद करने वाले जादू से मुंह बंद करते हुए बोलता है कि तुम्हें बातें कम आराम ज्यादा करना चाहिए। उधर उनके बनाओ चावलों की ओर एक हवा का झोंका आता है और चावलों की खुशबू खिड़की से बाहर की तरफ चली जाती है। तभी विभूषण को पीछे पड़ी कुर्सी और मेज पे दो लोग बैठे हुए महसूस होते हैं। फिर उनके घर का जो दरवाजा होता है वो जोर जोर से हिलने लगता है और सब लोग वहां पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर उनके घर का जो दरवाजा होता है वो बहुत जोर जोर से हिलने लगता है और एक डंडे को हल्के हल्के ठोकने की आवाज आ रही होती है। उस आवाज को सुनकर जिंगी बोलता है कि जब जब ये आवाज आई है तब तब कुछ बुरा हुआ है, पहले जब हमने ये आवाज सुनी थी तब हम लोग को पकड़ लिया गया था। इसका जवाब देते हुए सीसुई बोलता है कि पर हमें जब लांछन ने ढूंढा था तब भी हम लोग को यही आवाज सुनाई दे रही थी। फिर विभूषण सब लोगों से बोलता है कि चलो ठीक है, अब सब लोग एक एक करके बाहर दरवाजे में जो बनी हुई दरारें हैं उनसे देखेंगे कि आखिर बाहर क्या है। कल्टीवेशन क्लैंस के जितने भी जूनियर कल्टीवेटर्स हैं, अगर उन्हें एक अच्छा और काबिल कल्टीवेटर बनना है तो उनके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए, वरना वो बुराई से कैसे लड़ेंगे। ये बात सुनकर जिनलिंग बहादुर बनते हुए बाहर की तरफ देखता है तो पहले तो उसे कुछ नहीं दिखता, फिर एकदम से एक सफेद आंख उसके सामने आती है और उसे ही देखने लगती है। तो जिनलिंग घबराकर पीछे हट जाता है, पर फिर वो बहादुर होने की एक्टिंग करता है, किसी को भी अपना डर नहीं दिखाता है। उसके बाद जो जिंगी और जो दूसरा जूनियर होता है वो बाहर की तरफ देखते हैं और वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो भी पीछे जाके छुप जाते हैं। फिर शिशुई बाहर जाके देखता है, वो थोड़ी देर तक बाहर देखता रहता है। इसके बाद विभूषण सबसे पूछता है कि सब बताओ कि आखिर सबने क्या देखा। तो जिनलिंग बताता है कि उसने एक सफेद आंख देखी और जिंगी बताता है कि उसने एक डंडा देखा और शिशुई बोलता है कि एक औरत जो कि एक भिखारिन है और एक डंडा लिए हुए और उसकी जीभ को भी निकाल लिया गया है। जिसके बाद विभूषण बोलता है कि देखा, अगर अपनी हिम्मत बनाए रखो तो ध्यान लगाने में मदद मिलती है और लड़ाई में वही सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर जो दूसरा जूनियर होता है वो बोलता है कि वो एक काफी सुंदर लड़की थी, अगर वो नहा धोकर साफ सुथरी हो जाए तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी। जिसपे विभूषण मजाक करते हुए बोलता है कि तुम बड़े होकर जरूर बहुत ही आशिक मिजाज होगे। फिर विभूषण दरवाजे की सील को हटा देता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले ही सीन में सील गिरते हुए दिखाई जाती है और जैसी सील नीचे गिरती है तो दरवाजा होता है वो खुल जाता है और वो लड़की जो कि आत्मा सी होती है वो बहुत ज्यादा चिंतित होकर भागती हुई सीधा अंदर आती है और एक ताबूत के सामने जाके खड़ी हो जाती है। फिर वो ताबूत की ओर दुखी होकर देखने लगती है और फिर वो दुखी होते हुए जोर जोर से चीखने लगती है, जिसपे वहां पर जितने लोग होते हैं सब समझ जाते हैं कि वो चाहती है कि उस ताबूत को खोला जाए। जिसके बाद लांछन माफी मांगते हुए ताबूत को खोल देता है और उसके अंदर जियाओ जी चैन होता है। फिर हम लोगों को 11 साल पहले का दिखाया जाता है। ये शहर तक जाने वाले रास्ते में अकेले जा रही होती है डंडा लेकर और वहीं बगल से जियाओ जी चैन भी निकल रहा होता है। जिसके बाद वो महसूस कर लेती है कि वहां पर कोई खड़ा हुआ है और वो उसके पास जाकर जानबूझकर उससे टकरा जाती है और वो उसकी जेब से उसका पाउच निकाल लेती है। उसके टकराने पर जियाओ जी चैन उसे पकड़ते हुए बोलता है कि संभल कर, क्या आप ठीक है। फिर पीछे की पत्तियां दिखाई जाती हैं जो कि खून से सनी होती हैं। फिर हवा का एक झोंका आता है और जो जियाओ जी चैन होता है वो भी पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, जहाँ पीछे खून में लथपथ जियांग पड़ा होता है और पासी की जो चट्टान होती है उस पर लिखा होता है ये शहर। उस चट्टान के ऊपर एक खून की बूंद गिरती है और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है।
खैर तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और यार अगले एपिसोड के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो सबसे जरूरी है और राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।